हरियाणा में हड़ताल की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे बात सिरसा से आई तस्वीरों की हो, चाहे बात अंबाला से आई तस्वीरों की हो, चाहे बात सोनीपत से आई तस्वीरों की हो। तो ये आप 8 तस्वीरें देखिए सबसे पहले, जहां पर भारत बंद का और खास तौर पर हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो रोडवेज कर्मचारियों के चक्का जाम का असर यहां पर देखने को मिला है। मिला जुला ये असर रहा। पहली तस्वीर आप देखिए सिरसा की, दूसरी तस्वीर सोनीपत की, तीसरी तस्वीर अंबाला की, चौथी तस्वीर यमुनानगर की, पांचवी तस्वीर बल्लभगढ़ की, छठी तस्वीर फतेहाबाद की, सातवीं तस्वीर तोशाम की और आठवीं और आखिरी तस्वीर चरखी दादरी की। तो यहां पर मिला जुला असर देखने को मिला है। रोडवेज कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का मिला जुला असर इन क्षेत्रों में, इन जिलों में देखने को मिला है। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद बसों का सुचारू रूप से संचालन भी कई कई जगहों पर होता रहा। तो बस अड्डों पर हड़ताल को देखते हुए पुलिस कर्मियों की तैनाती और वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गई थी, ताकि यात्री परेशान ना हो, लोग परेशान ना हो। लेकिन असर भी देखने को मिला है और असर ऐसा रहा कि लोग भी परेशान हुए और बाकायदा इन कर्मचारियों की तरफ से सरकार को सीधा सीधा संदेश दिया गया कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे, सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से ले। हम सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत के जरिए अपनी मांगों को लेकर पहलू रखना चाहते हैं और समाधान निकलवाना चाहते हैं। लेकिन अब बात और ये बड़ी गेंद सरकार के पाले में भी जा चुकी है। वहीं रोडवेज कर्मचारियों की ट्रेड यूनियंस की कुछ मांगे भी हैं। तफसीलात पूर्वक और विस्तार पूर्वक लगातार हम आपको ये भी बता रहे हैं। वहीं सरकार की नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 2 दिवसीय भारत बंद का आह्वान किया है, जिसके चलते आज और कल के बैंकिंग, रोडवेज जैसी सेवाएं बाधित होती हुई दिखाई दे रही हैं। बैंक यूनियन और सरकारी बैंकों के निजीकरण को काफी समय से लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। बाकायदा जिला अधिकारियों को इस संबंध में ज्ञापन के माध्यम से आगाह भी किया जा रहा था। यूनियन की प्रमुख मांगों में लेबर कोड को समाप्त करना, हर तरह का निजीकरण रोकना, मनरेगा मजदूरी के लिए आवंटन को बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को परमानेंट करना शामिल है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बस अड्डा हुआ सुनसान, बैंक पर लगा ताला, सड़कों पर आए कर्मचारी, ट्रेड यूनियन का हल्ला बोल। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने आज और कल भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद का आह्वान केंद्र सरकार की उन नीतियों के विरोध में किया गया है जिनका असर कर्मचारी, किसान और आम लोगों पर पड़ रहा है। इस बंद को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने अपना समर्थन देने की घोषणा भी की है। देखिए किन किन संगठनों ने भारत बंद के आह्वान का समर्थन किया है। किस यूनियन का बंद को समर्थन? इंटक, AITUC, HMS, C2, AIUTUC, TUCC, सेवा, AICCTU, LPF, UTUC। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि हाल ही में हुए राज्य चुनावों के परिणामों से उत्साहित होकर केंद्र की बीजेपी सरकार ने नौकरीशुदा लोगों के हितों के खिलाफ फैसले लेना शुरू कर दिए हैं, जिसमें EPF ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया गया है। पेट्रोल, डीजल, LPG, मिट्टी का तेल, CNG के दामों में अचानक इजाफा कर दिया गया है। हड़ताल के जरिए कर्मचारी वर्ग सरकार से किन मांगों को पूरा कराना चाहते हैं? ट्रेड यूनियन की मांग, पुरानी पेंशन प्रणाली लागू हो, नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारी शामिल हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन भत्ते की सुविधा मिले, खाली पदों पर मेरिट से पक्की भर्ती हो, भर्ती में आरक्षण का बैकलॉग भरा जाए, एक लिपिक का वेतन 33,400 रुपए हो, संपत्ति क्षति पूर्ति कानून एस्मा निरस्त हो, बैंकों के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन। हरियाणा में भारत बंद के असर की अगर बात करें तो हड़ताल को लेकर हरियाणा रोडवेज एक्टिव दिखी। प्रदेश भर में कई जगहों पर रोडवेज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। ये है कर्मचारियों की मांग, पुरानी पेंशन नीति को बहाल करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना,
रोडवेज में नई बसों को शामिल करना, 2016 के चालकों को नियमित करना, रोडवेज को प्राइवेट हाथों में जाने से रोकना। हड़ताल के चलते देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बैंकिंग सर्विस ठप है तो कई लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा। ऐसे में हड़ताल का एक और दिन अभी बाकी है तो लोगों की मुश्किलें बढ़ना जायज है। चंडीगढ़ से रवि कालीरमण की रिपोर्ट। तो भारत बंद का असर अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिला है और इसमें कई संगठन और कई यूनियन के नेता भी सीधे तौर पर शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा में भारत बंद का कितना असर देखने को मिला, इसको जानने की हम कोशिश भी लगातार कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो के जरिए आपको रिपोर्ट भी दिखला रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि कालीरमण जुड़ गए हैं। रवि कालीरमण, हरियाणा में कितना मिला जुला असर देखने को मिला है, कितना असर देखने को मिला है इस भारत बंद का? बिल्कुल यश, देखिए कुल मिला के अगर पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो मिला जुला असर जिसको कहा जा सकता है वो देखने को मिला है। बहुत जिस प्रकार से भारत बंद का आह्वान किया गया था उस हिसाब का जो भारत बंद जो तमाम जो संगठन हैं जो वेट कर रहे थे कि हम अच्छे से इस पूरे आंदोलन को करेंगे या फिर 2 दिन का जो भारत बंद इनका अभियान था उसको अच्छे से करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं नहीं होता हुआ नजर आया। दूसरी बात मैं कहूंगा चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में अगर बात करें भारत बंद की तो भारत बंद का असर बिल्कुल नहीं नजर आया। और दूसरा जो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी थे 28 और 29 को उन्होंने हड़ताल की बात की थी कि 2 दिन हड़ताल रहेगी। तो ऐसे में चंडीगढ़ डिपो की अगर बात करें तो चंडीगढ़ डिपो पूरी तरह से जो है मुस्तैद नजर आया। तमाम जो कर्मचारी थे वो काम करते हुए मिले। चंडीगढ़ आईएसबीटी सेक्टर 17 की अगर बात करें एक बस स्टैंड की तो उस पे तमाम जो बसें थी वो सुचारू रूप से चल रही थी। किसी प्रकार का आवागमन में जो यात्री हैं उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। लेकिन पूरे हरियाणा में अगर बातचीत की जाए तो पूरे हरियाणा में इसका मिला जुला असर है वो देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार मांगे की जा रही थी हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों को, एक अनेक इनके जो है जो इनके संगठन है, मैं जिक्र करना चाहूंगा खासतौर पर जो ड्राइवर की अलग उनकी एक कमेटी है, कंडक्टर्स की अलग है, तो उन तमाम जो कमेटीज को इकट्ठा किया गया। इस बार एक साझा मोर्चा बनाया गया जिसमें करीब 11 कर्मचारी संगठन जो थे वो उन्होंने उनको सपोर्ट किया। इसके बावजूद जो कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पर काम करने वाले थे उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि किसी प्रकार का आंदोलन या किसी प्रकार का जो है हड़ताल रोडवेज कर्मचारी कर रहे हैं। हालांकि जो एक तरफ दूसरे कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर थे उनकी तरफ से साफ कर दिया गया निजीकरण पर पूर्ण रोक लगाने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। इसके अलावा अनेक उनकी मांगे मैं जिक्र करना चाहूंगा। विभाग में 14,000 सरकारी बसें शामिल करने की एक मांग उनकी है। पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग है। खाली पदों पर पक्की भर्ती करने की मांग है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग है। परिचालक व लिपिक का वेतनमान जो है 35,400 रुपए लागू करने की मांग है। कोरोना काल में जो घाटा रोडवेज डिपार्टमेंट को हुआ था उसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज लेकिन रोडवेज कर्मचारियों की मांगे तो बहुत सारी हैं रवि कालीरमण, लेकिन बात करें सरकार के रवैये की, सरकार का रवैया क्या है, सरकार का रुख क्या है इसको लेकर? बिल्कुल ये देखिए सरकार लगातार जिस प्रकार से बातचीत कर रही है तो उनकी तरफ से साफ ये कहा जाता है कि आंदोलन या फिर हड़ताल किसी चीज का समाधान नहीं आ पाएगी। टेबल टॉक कीजिए, अगर आपकी कोई जायज मांग है तो सरकार उसको मानने के लिए पूर्णतः तैयार है। हालांकि किसी प्रकार की नाजायज जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाएंगी, साफ कर दिया जाता है। और इस बार भी यही है कि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है अगर आपकी जो जायज मांगे हैं उसका एकमात्र समाधान टेबल टॉक है। आप बैठकर बातचीत करिए, आपकी तमाम जो समस्याएं हैं सरकार उनको सुनेगी और समस्याएं अगर आपकी वाजिब है जायज है तो उनका समाधान भी निकाला जाएगा। जी ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो अलग अलग संगठन, अलग अलग यूनियन के नेता, अलग अलग यूनियन से जुड़े हुए कर्मचारी आज सड़कों पर सरकार की नीतियों के खिलाफ लामबंद होते हुए दिखाई दिए। लेकिन हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो रोडवेज कर्मचारियों का ये चक्का जाम जिसका मिला जुला असर पूरे हरियाणा में देखने को मिला। ये नहीं कहा जा सकता कि हड़ताल का